मुझसे रहा नहीं जा रहा। सुपर पवनदार। अब तुम सब अपनी आंखें खोल सकते हो। आज के उद्घाटन समारोह के लिए हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट। कितना सुंदर है ये। चार चांद लगते हुए तो सुना था, पर सुपर भीम और उसकी सेना ने आज के समारोह में हजारों तारे लगा दिए। ये तुम क्या कर रहे हो कालिया? आज के समारोह के लिए तैयार होकर आया हूँ। कालिया उस्ताद तो साहब बन गए। आज यहाँ दिवाली है। हाँ, इस दुनिया में भी दिवाली मनाते हैं। ये ना तो पटाखे हैं और ना ही आज दिवाली है। आज यहाँ ज्वाला प्रदेश के राजकुमार ज्वाला आतिश का राज्याभिषेक समारोह है। और वो पटाखे? आगे बढ़ो और खुद ही देख लो। चलो चलो हम भी देखते हैं। बढ़िया। स्वागत स्वागत, आप सभी का स्वागत। समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रिया। ये तो पटाखे नहीं, जादू है। जादू नहीं, महाराज ज्वाला जोत की ज्वाला विद्या है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के साथ आज यहाँ राजकुमार ज्वाला आतिश का राज्याभिषेक किया जाएगा। मैं राजकुमार ज्वाला आतिश सबको प्रणाम करता हूँ। करतब दिखाने और बातें करने में बिल्कुल माहिर। यहाँ ज्वाला वंश में बच्चे पैदा होते ही भाषा जान लेते हैं। भीम, चुटकी, राजू, जग्गू, ढोलू, बोलू और कालिया, ये तुम्हारे लिए। और महाराज, राजकुमार, ये हमारी तरफ से पूरे ज्वाला प्रदेश के लिए। शुक्रिया बच्चों, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे तन और मन की ज्वाला शक्ति बढ़ती जाए, तुम्हारा हर दिन और शक्तिशाली बनाए। अरे ये क्या कर रहे हो? सोचा हम भी अपनी ज्वाला शक्ति जगाएं। हैं? अब क्यों? सोचो ना, ज्वाला शक्ति आ गई तो इस साल पटाखों के पैसे बचेंगे और घर का लंबा चौड़ा बिजली का बिल भी। जल्द ही
कभी फिर से मिलेंगे राजकुमार। अब हमें जाना होगा। अलविदा। मुश्किलों को दूर भगाया, दुश्मनों को मजा चखाया, दूर किया बुराई फसाया। जो डरे ना रुके ना, मुश्किलों से कभी थके ना। स्टाइल है सुपर ऐसा, सुपर भीम हमारा ऐसा। आ गई है सुपर दिवाली, ये दिवाली है सबसे निराली। रोशन हुआ पूरा आसमान, जगमगा उठा सारा जहां। मस्ती का है ये समा, तुम सुपर भीम संग आना। हैप्पी दिवाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली। धड़क धूम धूम, धड़क धूम धूम, आओ पटाखे जलाए मिलकर हम और तुम। फुलझड़ी हम जलाए, दिए भी हम जलाए, चकरी बम फव्वारे हम इनसे बच ना पाए। हैप्पी दिवाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली। हैप्पी दिवाली, सुपर स्पीड में उड़ता जाए, सुपर भीम वही कहलाए। मुश्किलों को ये दूर भगाए, विलन्स को मारे धाए धाए। जो डरे ना रुके ना, मुश्किलों से कभी थके ना। स्टाइल है सुपर ऐसा, सुपर भीम हमारा ऐसा। आओ सारे सजे धजे, मस्ती में हम सब झूमे नाचे। मिठाइयाँ भी खाए सारे, दोस्तों से भी मिल आए सारे। आ गई है दिवाली, सब जगह छाए खुशहाली। हैप्पी दिवाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली, सुपर भीम स्टाइल में मनाए दिवाली। ये दिवाली है खुशियों वाली। हैप्पी दिवाली। सुपर भीम चुटकी। राजकुमारी सोनाली, आपके ग्रह सोना की चमक तो पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। चुटकी, सबको पता है तुम्हें फूलों से कितना लगाव है, और ये सोने का फूल तो 100 सालों में बस एक ही बार उगता है। कुमारी सोनाली, वैसे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ ला सकता था, मगर आपको फूल पसंद है तो इसलिए। कोई बात नहीं, मैं खास तुम्हारे लिए जलेबी और कचौड़ियाँ बनवाई है। राजकुमारी, ये सोने का फूल है कहाँ? 100 साल पहले ग्रह सोना में ऐसी ही चमक और शाम हुई थी। मैं सुपर भीम से गुजारिश करती हूँ कि वो इस मौके की शुरुआत करे। काला फूल। राजू, जरा ध्यान से देखना तो इस फूल को।
भीम, ये तो कोई नकली सा फूल लगता है। मतलब किसी ने सोने का फूल चुराया और उसकी जगह पर ये काला फूल रख दिया। भीम, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। चुटकी, तुम सही कह रही थी, ये तो चुंबक ही है और फूल भी उसी के पास है। हम सोने के फूल को वापस ले आएंगे। ये सोने का कवच तुम्हें सोने की मूर्ति बनने से बचाएगा। और ये ग्रह गदा, इससे चुंबक की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। शुक्रिया राजकुमारी। ग्रह सोना की सबसे कीमती चीज अब मेरे पास है। अरे ये क्या हो रहा है? सोने के फूल पर सिर्फ ग्रह सोना के वासियों का हक है और हम इस फूल को वापस लेकर ही जाएंगे। काला पीला सब मिट जा। रेखा से संभल कर भीम। अब तो सोने की मूर्ति तुम्हारी बनेगी ताकि तुम कभी भी ग्रह सोना के लोगों को परेशान न कर सको। शुक्रिया भीम, तुमने ग्रह सोना के सबसे कीमती फूल को बचाया है। इस फूल से भी कीमती चीज लाया हूँ मैं आपके लिए राजकुमारी। अरे हाँ, चुटकी और भीम के पसंदीदा लड्डू से कीमती तो कुछ भी नहीं। गिली गिली, 500वां जन्मदिन मुबारक हो। मेरे दोस्तों से मिलो। धन्यवाद दोस्तों। 500वां जन्मदिन, बाप रे, इतनी लंबी जिंदगी, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता? एक जोकर की दुनिया कभी बोरिंग नहीं होती। जब मेरा काम है खुशियाँ बांटना तो क्यों बोर होकर दिन है काटना। मौजा, मेरे खास दोस्तों के लिए क्लास टोपी बना दो। मौजा, मेरा बर्थडे केक पेश किया जाए और थोड़ा म्यूजिक को भी रिफ्रेश किया जाए। वाह, ये तो इंद्रधनुष के रंगों से रंगा केक है। अरे, ये रोतू यहाँ पर कहाँ से आ गया? ये रोतू कौन है? हर जोकर से सिर्फ नफरत करता है। मतलब रोतू को हंसना अच्छा नहीं लगता, जश्न को मिटाना उसे वही सही लगता। फिक्र मत करो गिली गिली, इस जश्न को कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे हो मेरे दोस्त? ये खुशी का मौका है और तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो। खुशी के मौके में रोतू शामिल? कभी नहीं। मैं इसे देखता हूँ। राजू, तुम ठीक तो हो? अरे, इसने जादू से मेरे हाथ से मुझे थप्पड़ मारा है। जादू वादू नहीं, ये मेरी शक्ति है। मुझ में भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। ये क्या हो रहा है? हट जाओ दोस्तों। ये कुर्ची वुर्ची मेरे पास कैसे आ रही है? अरे पहले अपना मुंह वो मीठा मीठा तो कर लो रोतू।
इस पिंजरे से रोतू की शक्तियाँ और भी कमजोर हो जाएंगी। वो हमारे शरीर को काबू में नहीं कर पाएगा। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है योलिस। योलिस, तुम अब जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी अर्वी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अर्वी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी। वो देखो बच्चों, वो रहा यमुना नक्षत्र, दुनिया का सबसे चमकीला तारा। मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। स्काई ड्रैगन, आखिर हर्मिट ग्रह है कहाँ? यही कहीं होना चाहिए भीम। इतना वक्त हो गया है ना यहाँ आए, ठीक से याद नहीं आ रहा है। आते ही खाना, इतनी जल्दी भी क्या है? पिकनिक पर आए हैं तो पेट पूजा तो होनी ही चाहिए। हम कब खोलेंगे ये आइसक्रीम का डिब्बा? जब जग्गू खाएगा तब। ऐसा झूला तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब मैं झूलूंगा ये झूला। ओहो कालिया, पहले जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। जग्गू बीमारी से क्या उठा, हर चीज उसे ही पहले मिलेगी। मैं ये खेलूंगा। जोर लगा के हैया। मैं तो थक गया, अब नीचे उतरूंगा। उतर जाइए उस्ताद। क्या हुआ जग्गू? काश यहाँ एक मेरी गो राउंड होता।
तुमने सोचा, हमने किया। अभी लाते हैं मैरी गो राउंड। वाह भीम, ये तो बहुत ही सुंदर है। और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया। अंतरिक्ष के तानाशाह लालटाक का डर को भी डरा जाए ऐसा है लालटाक का कहर। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? लालटाक के हमले के बाद राज्य का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? लालटाक ने सिर्फ उन्हें ही कैसे छोड़ दिया? सैनिकों, फौरन मेरे लिए दूसरे रथ का इंतजाम करो। स्काई ड्रैगन, हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा होगा वजीर योलिस, इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, बहुत ही बहादुर हो तुम भीम। बिना सोचे दूसरों की जान बचाई और कलुब से भिड़ गए। ये भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारा फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। खुद के फायदे से ज्यादा कीमती होती है किसी की जान, ऐसा हमारा मानना है वजीर योलिस। खैर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे, खास मेहमान बनकर। मैं खास दावत का ही इंतजाम करूँगा। राजमहल में? वजीर योलिस, आप तो बड़े बहादुर रहे होंगे। राजघराने का दूर का रिश्तेदार हूँ। थोड़ी बहुत तलवारबाजी मुझे भी आती है, मगर क्यों? हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई, पर आप बच गए। हाँ, वो भी लालटाक जैसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से। हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो। ऐसा चमचमाता लाल तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। मियार का दिया, मोम का टुकड़ा। मुझसे भिड़कर खुद अपने अंत को न्योता दिया है भीम। अब तुम गए। भीम, तुमने काल तलवार खींच
दिया भीम, तुमने आकाश धारा को उसका राजकुमार पुलक लौटा दिया। वैसे तुम ही जीत गए भीम। स्वागत है आप सबका वुशु नगर में। बच्चों, ये है टप्पन-टू, मेरा दोस्त। बच्चों, तुमसे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। कितनी दूर से उड़ के आए हो, थक गए होगे। हाँ, विकड़ी वुकड़ी वुशु, जल्दी से मुझे शरबत दो। कैसा पेड़ है? वुशु लैंड के वुशु पेड़ जादुई हैं। इनसे जो मांगो ये दे देते हैं। अरे वाह, मुझे और चाहिए। यही वो समस्या है जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। गप्पन गू और उसके आदमी जमीन के नीचे रहते हैं और पेड़ों की जड़ों से लटक कर कसरत करते हैं, जिसकी वजह से ये वुशु नगर से सारे पेड़ नीचे धंस रहे हैं। फिक्र मत करो टप्पन-टू, हमें गप्पन गू के पास ले चलो, देखते हैं आखिर बात क्या है। अवश्य। किससे मिलना है? गप्पन गू जी से मिलना है। बड़े दिनों बाद आए हो टप्पन-टू। मजबूरी में आना पड़ा। तुम्हारे लोग वुशु नगर के पेड़ खींच रहे हैं, उसकी वजह से पेड़ जमीन के अंदर धंस रहे हैं। ऐसा क्या? गप्पन गू इस बार भीम है हमारे साथ और तुम उससे लड़ाई में जीत नहीं सकते। अभी भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम बात करके इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भीम, ये लो। सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम। ये कैसे किया? लड्डू और कसरत से। मुझे भी लड्डू खाना है। ये लो। अपन को ये कसरत करने में बड़ा मजा आया, लेकिन अब तो सारे पेड़ ऊपर जा चुके हैं। अब हम कसरत कैसे करेंगे? टप्पन-टू, क्या तुम मेरे लिए वुशु पेड़ से वानर यंत्र मंगवा सकते हो? विकड़ी वुकड़ी वुशु, वानर यंत्र मुझको दो। ये क्या है भी?